नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। नौकरियों में भ्रष्टाचार की तमाम सारी कहानियां, भर्तियों को लेकर आप आए दिन अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला सरकार की नाक के एकदम नीचे का है। यानी कि विधानसभा, विधान परिषद जो हमारे लोकतंत्र का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर इन दिनों हंगामा मचा है। हंगामा कोई छोटा मोटा नहीं है, मामला सीबीआई जांच तक पहुंचा है और ये जांच कई बड़ों को अपने लपेटे में लेने की तैयारी में है। सबसे पहले अगर आप इस मामले में जाएंगे तो विधानसभा और विधान परिषद में जो सचिवालय है वहां पर कई सारी भर्तियां की गई सन 2020-21 के दौरान, और इन भर्तियों में नौकरियां अंधों की रेवड़ियों की तरह बांटी गई जो अपने ही घर वालों को बारंबार दी गई। इसमें अफसरों और नेताओं, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी का बेटा, चहेते लोगों को उपकृत किया गया। ये मामला पिछले 2 साल से सुलग रहा था और ये धुआं उठ रहा था, लेकिन जब हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तब अब ये लपट बन गया, ये आग लग गई। और इस लपट में, आग में कितने लोग जलेंगे, कितने भस्म हो जाएंगे, कितनों का कैरियर बर्बाद होगा, ये आने वाले 6 हफ्तों में जब सीबीआई रिपोर्ट पेश करेगी तब तय होगा। इसकी जद में कई बड़े चेहरे भी बेनकाब होने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी नज़र ले जाएंगे उस पर जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा और परिषद में सन 2020-21 के दौरान लगभग 200 के करीब भर्तियां हुई हैं। इसमें विधानसभा में करीब 95 पदों पर, जिसमें समीक्षा अधिकारी, एपीएस, रिपोर्टर, सुरक्षा गार्ड, अनुसेवक, इसके अलावा विधान परिषद में भी इसी तरह की 100 भर्तियां करीब हुई हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस समय ये भर्तियां हुई थी उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित थे और विधान परिषद के सभापति रमेश यादव हुआ करते थे। इन दोनों के कार्यकाल में इन भर्तियों को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधान परिषद की जो भर्ती है उसके जो प्रमुख सचिव हैं राजेश सिंह, उनके 2 बेटों की भी इस भर्ती में नियुक्ति की गई है। माने कि प्रमुख सचिव साहब के 2 बेटे विधान परिषद में नियुक्त हो गए। एजेंसी थी टीआरएस डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जिसके बारे में विधानसभा और परिषद के बहुत कम लोगों को जानकारी है। गिनती के 2 या 3 या 4 लोग जानते थे और सारा काम गुपचुप होता था। ओएमआर सीट पे ऐसी तरह से क्वेश्चनिंग की जाती थी, इस तरह से भरी जाती थी कि अगर नकल करने वाले को ज़्यादा ना अकल लगानी पड़े, ज़्यादा ना आ रहा हो तो वो खाली भी छोड़ दे। आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि जो टीआरएस कंपनी थी उसके निदेशक की पत्नी को भी यहाँ नौकरी दी गई। ये कंपनी पहले ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन जब अफसरों की कृपा हो गई तो ब्लैक लिस्ट क्या होता है बताया ये तक जाता है कि एक बच्चे ने तो कुल 8 प्रश्न हल किए थे, उसका भी चयन कर लिया गया है। ये तो भला हो एडवोकेट विपिन कुमार सिंह का, जिन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर प्रारंभिक जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं और 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बात सब ठीक है, सीबीआई तक मामला चला गया, कोई मामूली बात तो है नहीं। इसका मतलब है कि इन भर्तियों में गड़बड़ियां की गई, अपने चहेतों को उपकृत किया गया, बेटे, बहू और पत्नी को नौकरियां दी गई। तो जो लोग ईमानदारी का दंभ भरते हैं, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहाँ सरकार की नाक के नीचे विधानसभा और परिषद में इस तरह से कांड हो गया और अब ये खुलासा हो रहा है। तो सोचिए कि कितना भ्रष्टाचार फैला था इन भर्तियों में, कितना रुपया लिया गया, कितना लोगों ने अपने लोगों को उपकृत किया। यानी कि जो अपात्र थे वो सब नौकरी पाने में कामयाब हो गए। खून के रिश्ते के लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार नौकरी कर रहे हैं।
ये कौन सा टेस्ट हुआ, ये कौन सी कंपनी थी, एजेंसी थी जो इस तरह से नौकरियों को लूट की गई। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा भवन है, आप जिस रास्ते से रोज गुजरते हैं, विधानसभा बहुत दिखती है आपको, उसका गुंबद ऐतिहासिक है, यहाँ बैठने वाले लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ बैठने की हसरत रखने के लिए भी बहुत सारे लोग देखते हैं तो इच्छा रखते हैं। लेकिन उसके भीतर बैठे हुए लोगों ने किस तरह का कांड किया है, ये सीबीआई जांच के आदेश से ही साफ हो जाता है। वो दिन दूर नहीं है जब इस भर्ती में शामिल लोग तो जेल जाएंगे। जिन लोगों की नौकरी लगी है उनकी नौकरी से भी उनको हाथ गंवाना पड़ेगा। ये कोई मामूली घोटाला नहीं है, ये एक नजीर बनेगा आने वाले वक्त में। चूंकि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन जब हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए तो अब ये चीज़ें पब्लिक की नज़र में आ रही हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं। वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन पर उंगली उठा दे, क्योंकि इनको अधिकार बहुत प्राप्त है। लेकिन अब तो सब राज खुल गया है, अब तो पर्दा उठ गया है, अब तो सब नंगे नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सीबीआई के फंदे में कौन कौन आता है।